दोस्तों प्रणाम। मैं डॉक्टर महेश कुमार रावत, धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र दलसराय चौराहा अयोध्या। दोस्तों, मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये डाया पोटाश कैसे बनी। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे धन्वंतरी की RPS 76 कैसे किसानों के हित में है, हमारे खेती के हित में है, हमारे स्वास्थ्य के हित में है और कैसे फसलों पे काम करती है। दोस्तों, अब मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ RPS 76 के बारे में। इसका रिजल्ट दिखाऊंगा और कुछ ऑप्शन मैं आपको दूंगा जिससे आपको भली भांत समझ में आ जाए। दोस्तों, हमारे किसान भाई ये बहुत जानते हैं, बहुत जानकार हैं, केवल उनको थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज के बहुत ज़माने पहले 40-45 साल पहले सनई, ढैंचा, गोबर की खाद और पेटुआ से हमारे यहाँ खेती होती थी। हम स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे। आज हमारे किसान भाइयों को ऐसी आदत बना दी गई है। अपने किसान भाइयों से मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आप लोग ये बताएं कि डाया पोटाश कब तक डालेंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा जीवन भर डालेंगे और आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी डालेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, क्या यही हमारा ऑप्शन है? नहीं। इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, सोचना पड़ेगा क्या कि आज जो बीमारियां फैली हुई हैं, इन बीमारियों से निजात कैसे पाया जाए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इतना अच्छा विकल्प है कि क्या बताएं। क्योंकि आप लोगों के पास कोई विकल्प है ही नहीं, वास्तव नहीं है। लेकिन हमारी खाद केवल आप 5 वर्ष डालेंगे। 5 वर्ष डालने के बाद में आपको इतनी बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, इतनी व्यवस्था आएगी कि 5 साल डालने के बाद फिर आपको डालना नहीं पड़ेगा। फिर आप लोग भी इसका भरपूर लाभ लीजिए और इससे बेरोजगारी भी दूर कीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, आपस में मिल करके उनको समझाया जाए, डाया पोटाश को बंद किया जाए। आज ज़मीन का हमारे pH लेवल बढ़ गया है। pH लेवल बढ़ जाने की वजह से हमारी ज़मीन आज हार्ड हो गई। हार्ड हो जाने के बाद उसमें दर्रा फटने लगी है। दर्रा फटने की वजह से हमको बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है और फसल आज उतनी अच्छी स्वस्थ नहीं हो रही जितनी पहले आज होती है। क्योंकि हम चटनी, रोटी और नमक प्याज खा करके 120 साल जीते थे। आज WHO ने निर्धारित कर दिया है कि एक भारतीय का औसतन आयु 60 वर्ष है। तो 60 वर्ष में आज हम मर जा रहे हैं, जबकि हमको चाहिए हवा, पानी, खाना। आज हम चल रहे हैं दवाई के ऊपर। दोस्तों, आज मेरा जीवन का मुख्य भोजन दवा हो गया। हर घर में मेडिकल स्टोर खुला। दोस्तों RPS 76 के बारे में कैसे जानेंगे? इसे देख के केवल पढ़ लेंगे बस। लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ दोस्तों, ये RPS 76 जो है ये धन्वंतरी कंपनी का बनाया गया है। दोस्तों, ये आधा लीटर है। दोस्तों, ये 2 बीघे के लिए है। चाहे स्प्रे करें, चाहे खाद में डाल लें। और यहाँ तक कि हमको तो जो किसान भाई कीटनाशक या प्रयोग करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी ये छुटकारा देगा। दोस्तों, ये RPS 76 बहुत ही बढ़िया उपयोग के लिए है। दोस्तों, यही पूरी खेती के लिए ज़बरदस्त है। दोस्तों, ये सील पैक आता है सरकार से, इसको लाइसेंस मिला हुआ है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। दोस्तों, ये जैविक है, ऑर्गेनिक है और ये जहर नहीं है। दोस्तों, यूरिया जो है वो भोजन नहीं, जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना। 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे, वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के। और केंचुए क्या करते हैं? केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना। पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है। नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा,
फिर ऊपर आएगा। केचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वाटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केचुआ करता है, और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केचुआ मर जाएगा। केचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं? ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। ये केचुआ ही करता है और कोई नहीं कर सकता। केचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था, एक केचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक केचुआ साल भर में। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केचुआ हर आदमी का। दोस्तों नमस्कार, आज हम इस फूल गोभी के खेत में खड़े हैं और इसमें RPS 76 का इस्तेमाल हुआ है। आइए मुलाकात करवाते हैं जिन भाई का खेत है। दादाजी क्या नाम है आपका? शिवराम। शिवराम, कहाँ रहते हैं? जैतपुर। तो आपका ये गोभी है? जी। बहुत ज़बरदस्त गोभी है भाई जी। सफाई कितनी है इसमें? सफाई बहुत है। ये फूल गोभी है। इसमें आपने क्या डाला है? RPS 76। RPS 76 धनवंतरी का डाला, और कुछ डाला इसमें? और कुछ नहीं डाला। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें 2 छिड़काव हुआ है। तो इसमें RPS 76 के अलावा कुछ नहीं डाले हैं? कुछ नहीं डाले, केवल RPS 76 से यह है सब गोभी हाँ, आपका? 2 बार छिड़काव किए हैं। और इधर भी आपका ये है आलू? हाँ, आलू इसमें भी डलवाए हैं? इसमें भी डलवाए। अच्छा, तो बढ़िया काम करता है RPS 76। काम बढ़िया किया है। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं आप? किसान भाई RPS 76 का प्रयोग करें, अगर अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अच्छा फसल प्रयोग लेना करें और इसका लाभ उठाएं। मैं धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रजेश कुमार, जिला बिजनौर, धामपुर से, और आज हम हैं डॉक्टर बीरबल के साथ। यहाँ सिरकोट के पास गांव है रामसा वाला। तो हमने डॉक्टर साहब के यहाँ RPS 76 जो धनवंतरी का प्रोडक्ट आता है, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, तो हमने इस गन्ने में RPS 76 का इस्तेमाल कराया है। और खुद हम डॉक्टर साहब के खेत पर आए हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अब देखिए गन्ने के जो रिजल्ट है, डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। बताओ डॉक्टर साहब। देखो इसमें मेढ़ा करा है, और मैं गिनता हूँ कितनी पोगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोगी हो चुकी है इसमें। तो 12 कनस निकल रही हैं एक मेढ़े में, एक बोगी में। तो डॉक्टर साहब RPS 76 जो हमारा, वो उसका रिजल्ट आप पिछले साल भी आपने लिया था जी। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हम हैं? तो यही कहते हैं कि RPS 76 डालो, क्योंकि इससे जो है ऑर्गेनिक है, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, और इससे कोई बीमारी नहीं होती है। खेत भी स्वस्थ रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। तो सभी किसानों से निवेदन है कि धनवंतरी का जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त तो RPS 76 है, वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और समाज को शुद्ध चीज मिले और मिट्टी हमारी बढ़िया रहे, उपजाऊ रहे। इसी के साथ जय धनवंतरी, जय भारत। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेफ फार्मिंग। आज की वीडियो में आपको बताएंगे RPS 76 धनवंतरी प्राइवेट लिमिटेड का RPS 76 यह 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो यह प्लांट ग्रोथ टॉनिक का भी वर्क करेगा,
प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी, अगेंस्ट प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर और रिजुविनेटर ऑफ प्लांट्स एंड सॉइल। तो काम करने का तरीका, डोज, कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, अगेंस्ट कौन कौन सी क्रॉप्स, क्या सावधानी और क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफ फार्मिंग होती है और मैं आपको रेकमेंडेड करता हूं कि जो रासायनिक प्रोडक्ट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं बायो प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम आपको एक RPS 76 यानी धनवंतरी प्राइवेट लिमिटेड का RPS 76 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो तकरीबन टॉनिक का भी वर्क करता है, रेगुलेटर एक्टिवेटर का भी काम करता है और मिट्टी में, सॉइल में रिजुविनेटर का भी वर्क करता है, यानी मिट्टी में, ज़मीन में रिजुविनेट का वर्क करता है। अब रिजुविनेट क्या होता है? देखिए, जो आप साल दर साल कई सालों से जो आप रासायनिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, तो इसको यानी RPS 76 को आप स्प्रे करेंगे या फिर ड्रिप की सहायता से देंगे या फिर बीज उपचार करेंगे तो मिट्टी नरम हो जाएगी। और क्या क्या वो बेनिफिट हैं, तो इस वीडियो पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करें पूरा वीडियो देखें, काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी हेल्प करेगा आपको फार्मिंग ऑर्गेनिक खेती करने में। धनवंतरी का RPS 76 ह्यूमिक तथा फॉल्विक से भरपूर है और हमारी फसलों को जरूरी व सभी पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और क्या आपको पता है, कनाडा, कैलिफोर्निया, अमेरिका और अफ्रीका के घने जंगल धरती पर समा गए आज से लगभग 100 दशक पहले, और वही मलबा ह्यूमस में बदल गया जिसे लियोनार्डाइट कहा जाता है। धनवंतरी का RPS 76 में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन के साथ साथ जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह प्राकृतिक उत्पाद है। और क्या आपको पता है, वर्मी कंपोस्ट में भी लियोनार्डाइट भी पाया जाता है जो ह्यूमस होता है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंडेड करता हूं कि आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज करें, इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक पर भी आप थोड़ा सा बढ़ावा दें। तो इसमें सभी आवश्यक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन्स, मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन है और इसको स्प्रे करने से यह 100% प्राकृतिक उत्पाद है। फल फूलों की संख्या को बढ़ाता है, इसके अलावा ग्रोथ को भी विकास करता है, वृद्धि करता है, उत्पादन उपज को भी यह बढ़ाता है। फल फूलों की चमक, रंग, चमक, आकार और साइज में भी यह वृद्धि करता है। अनचाही वृद्धि को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और पीलापन को दूर करता है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है। इसके अलावा नई नई जड़ों का विकास करता है और मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को ग्रहण कराने की भी ताकत बढ़ा देता है। और हमारी फसलों पर यदि हम वनस्पति स्टेज में देते हैं तो फुटाव की संख्या पर भी वृद्धि होती है। इसको आप गन्ना, मक्का, धान, प्याज के अलावा आप बैगन, सोयाबीन, अरहर और टमाटर, लहसुन, करेला, पपीता के अलावा आप कॉटन पर, मूंगफली पर, चीली, गेहूं, चना के अलावा आप उड़द, केला, अंगूर, गुलाब, सूरजमुखी के साथ साथ आप सरसों और तरबूज जैसी क्रॉप पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। यदि आप बीज उपचार कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीजों को 5 ml RPS 76 से उपचारित कर सकते हैं। यदि आप इसको स्प्रे कर रहे हैं, मैं तो आपको रेकमेंडेड करूंगा कि आप इसे स्प्रे ही करें पत्तों पर। तो आपको 15 लीटर पानी में 30 ml स्प्रे करना है और 1 एकड़ पर 150 से 200 लीटर पानी में आपको 300 ml स्प्रे करना चाहिए। यदि आप इसको ड्रिप में दे रहे हैं तो आपको ड्रिप पर 1 लीटर 1 एकड़ पर आप ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 300 ml स्प्रे करें प्रति एकड़। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो 500 ml का जो प्राइस है तकरीबन 750 से 800 रुपये की समथिंग आपको 500 ml का पैक पड़ता है। आपके यहाँ कितने में उपलब्ध है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप बीज उपचार करेंगे तो 100% बीज अंकुरण होंगे और नई नई जड़ों का विकास होगा, जिससे मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को, और मिट्टी जो आप ना जाने कितने सालों से रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, तो मिट्टी को नरम भरा भी करती है और उपजाऊ क्षमता बढ़ा देती है। सावधानी आपको क्या रखनी है? सावधानी आपको ये रखनी है कि इसको आपको रासायनिक दवाइयों के साथ, NPK के साथ मिक्स करके स्प्रे ना करें, ना करने दें। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया 100% प्राकृतिक उत्पाद
RPS 76 जो धन्वंतरी प्राइवेट लिमिटेड का आता है, यह 100% ऑर्गेनिक है, काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी अच्छा है और आपकी मिट्टी को रिज्यूविनेट करता है। वीडियो पसंद आ तो लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।